Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing well. My name is Dr. Ilhan. I'm a clinical psychologist, psychotherapist, speech and language therapist, and I'm also doing mental health advocacy and autism advocacy as well. And I am involved with three international organizations, and one of them is Sound of Autism, जिसको मैं lead कर रही हूँ as a global international director, and other is Global Alliance for Person with Different Additional and Special Needs. And I have an institution in Rawalpindi, Islamabad, with the name of Center for Research, Prevention and Rehabilitation. And I'm also involved with human rights activities, and I'm working as a social worker as well. And the point which I would like to discuss today, that is also about the event, is whenever we are working with children, हमें बहुत सारी चीज़ों को अनकन्वेंशनल वे में थोड़ा सा देखना पड़ेगा. जो कन्वेंशनल वेज हमारी हैं कि ये चीज़ ऐसी करनी चाहिए, वो चीज़ ऐसी करनी चाहिए, इसको ऐसे ही होना चाहिए, इसको वैसे ही होना चाहिए. इससे मेरा मुराद जो हमारे डायग्नोस्टिक क्राइटेरियाज होते हैं, जिनको हमने एक स्ट्रिक्ट रूल में देखा होता है कि अगर इतनी टाइम हो गया तो ये चीज़ ऐसे क्यों नहीं हो रही, इसको ऐसे ही होना चाहिए, या अगर हमने क्राइटेरिया कि इसके अंदर ये क्राइटेरिया को मीट कर रहा है तो तभी इसको ये डिसऑर्डर है. तो हमें एक दो तीन चीज़ों को इसको एक तो साइड पे करना पड़ेगा. दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि अक्सर वालिदैन हमसे ये कहते हैं कि जब हमें इतना साल हो के थेरेपी करवाते हैं बच्चों की, तो बच्चे के अंदर चेंजेस क्यों नहीं आ रहे. तो आपने कुछ चीज़ों को हमेशा डिस्कस माइंड में रखना था. स्पेशली ये उस वक्त कहते हैं, मैं ये बात इसलिए कर रही हूँ कि वो कहते हैं कि हमारे साथ वाला बच्चा था, उसने सिर्फ 6 महीने शुरू किए हैं, 6 महीने थेरेपी शुरू की है और उसने ये सब करना शुरू कर दिया. तो सबसे पहले अपने माइंड में ये बात रखनी है हमेशा कि आपका बच्चा उनके बच्चे से अलग है. बेशक वो आपकी कैटेगरी सेम हो सकती है कि मे बी अगर ऑटिज़म है तो मे बी ऑटिज़म की कैटेगरी शायद सेम हो जाए, ADHD दूसरे का भी ADHD सेम हो जाए, यानी कि वो दोनों ADHD को फॉल कर डाउन सिंड्रोम हो गया, और जितने भी डिसऑर्डर्स हमारे हो गए, जो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर हो गए, न्यूरो डाइवर्जेंट बच्चे हो गए हमारे, उनके बारे में हम कह रहे होते हैं. अक्सर पेरेंट्स, अक्सर मैंने ये थेरेपिस्ट को भी बात करते देखा है कि वो इस तरह से कहते हैं. आपने माइंड में चीज़ रखनी है कि योर चाइल्ड इज़ डिफरेंट दैन देयर चाइल्ड. पहली बात ये. दूसरी बात ये कि उनका जो स्किल पे वर्क था वालदैन का, उन्होंने मुख्तलिफ तरीके से उसके ऊपर काम किया था. द वे यू वर्क ऑन योर चाइल्ड इज़ डिफरेंट वे. क्या पता उन्होंने अपने बच्चे को ज़्यादा इंडिपेंडेंट किया और आप कम इंडिपेंडेंट कर पाए हों, या आपने उसके इंडिपेंडेंट स्किल पे काम ना किया, आपने सारा ध्यान जो है ABC सिखाने में कर दिया हो, या फिर कलर्स नंबर, जैसा हर पेरेंट हमें ये कहता है कि इसको कलर्स भी आते हैं, इसको नंबर्स भी आते हैं, सब कुछ आता है, लेकिन इसकी फंक्शनल स्पीच नहीं है, या बहुत सारी चीज़ों के बारे में कहता है कि हमारे बगैर कोई काम नहीं कर सकता. सो द की ओवर हेयर इज़ इंडिपेंडेंस. कि आपका बच्चा कितना इंडिपेंडेंट है, आपने अपने बच्चे को कितना इंडिपेंडेंट करना है. जब हम काम करें तो हमारे जहन में ये होता है कि अपने बच्चे को इंडिपेंडेंट करना. दैट इज़ द रीज़न ऑफ वाई वी आर डूइंग थेरेपी. स्पीच थेरेपी हम क्यों कराते हैं कि बच्चे को कम्युनिकेशन करनी आ जाए. वो ये नहीं कि वो उसको नंबर आ जाए, उसको कलर आ जाए, इसलिए कि वो बात समझ सके और बात का जवाब दे सके. अगर नहीं तो एटलीस्ट उसको समझ आ जाए, उसके लेवल एक टाइम आएगा, देन द चाइल्ड विल स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग टू अस. ये चीज़ अपने माइंड में रखें. दूसरी चीज़ ये कि आप जो ईटिंग होती है, ट्राई टू डू कि बच्चा जो है उसको इंडिपेंडेंट करना शुरू कर दे. इंडिपेंडेंटली वो ईट करे, वो खुद खाए. अगर नहीं खा सकता आप उसका हाथ पकड़ के उसको खिलाएं, और इवेंचुअली वो स्टेप वाइज अगर आप उसको डिवाइड करेंगे तो वो चीज़ें स्टेप वाइज को समझ आने शुरू हो जाएंगी. और एक और चीज़ जिस पर मैं एम्फसाइज करती हूँ कि वट एवर यू आर डूइंग होम, आई एम टॉकिंग अबाउट होम, घर के अंदर आप जो कुछ भी करते हैं, अगर आप सफाई करें, बच्चों को अपने साथ रखें, एंड टॉक टू योर चाइल्ड अबाउट एवरीथिंग. के ये टेबल है, ये चेयर है, टेबल के ऊपर हम चीज़ें रखते हैं, चेयर के ऊपर बैठते हैं, ये TV है, ये फ़ैन है, वट एवर इज़ इन योर सराउंडिंग. कि वो ज़्यादा फेमिलियर अपनी सराउंडिंग से पॉइंटिंग करे, टच करे चीज़ों को कि हाँ ये चीज़ ये है, वो चीज़ ये है, एंड थिंग्स लाइक दैट. सो ओवर हेयर द फर्स्ट रूल ऑफ एनी काइंड ऑफ कम्युनिकेशन इज इधर चाइल्ड नो दैट और नॉट. बच्चे की वोकैबुलरी है कि नहीं है. वोकैबुलरी कैसे बिल्ड हो सकती है? जब आप उसको सिखाना, जब आप उसको बताना शुरू करेंगे कि ये टेबल है, ये चेयर है, टेबल इस तरह से है, चेयर इस तरह से है, ये फ़ैन है, ये डोर है, ये लॉन्च है, एंड लेट्स टॉक अबाउट किचन. किचन इज़ द प्लेस वेयर यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग. और हमारी ख़वातीन का बहुत ज़्यादा किचन में टाइम गुजरता है. सो व्हेन एवर यू आर विद योर चाइल्ड इन द किचन, सेफ्टी का जहन में ख्याल रखें. आप उसको ऐसी जगह पे बिठाएं, वो चेयर जैसे बच्चों की जिस पर उनको फीड करते हैं, या फिर कोई और चीज़ बच्चा करो खेल रहा हो वहाँ पे, जिन डेंजर सेफ्टी को माइंड में रखता है, बच्चे को मेरे साथ किचन में रखें, उसको हर चीज़ के बारे में बताएं, हर फूड के बारे में बताएं, हर फ्रूट के बारे में बताएं, स्पून्स के बारे में बताएं, साइज़ के बारे में बताएं,
मिल्क क्या है, थोड़ा कम ज़्यादा जो भी चीज़ें हैं। सो आपने, और एक और चीज़ भी हो सकती है, किचन में हमें अक्सर हेल्पर की ज़रूरत होती है, तो हम किसी ना किसी को आवाज़ दे के कहते हैं कि हमें ये चीज़ दे दो, हमें वो चीज़ दे दो। सो व्हेन वी आर किचन, आस्क योर चाइल्ड टू गिव यू दैट थिंग, कि पास स्पून, मुझे स्पून पास कर दो, गिव मी द स्पून, गिव मी द ग्लास, गिव मी द प्लेट, गिव मी ऑरेंज, गिव मी पोटैटो एंड थिंग्स लाइक दैट, या फ्रिज में ये चीज़ रख दो इस तरह से। सो दैट इज़ द ईजिएस्ट वे फॉर यू टू कम्युनिकेट विद योर चाइल्ड, दैट इज़ द ईजिएस्ट वे फॉर यू टू डिवेल्प द कम्युनिकेशन स्किल ऑफ योर चिल्ड्रन, टू डिवेल्प द वोकैबुलरी, टू डिवेल्प द कम्प्रीहेंशन ऑफ द चाइल्ड। उसके अलावा एक और चीज़, हमारे जब हम ट्रेडिशनल अगर अपनी पेरेंटिंग की बात करें तो हमें कहानियाँ सुनाई जाती थी, एंड दोज you could say those stories play a very important role in our development. I'm talking about moral development and other things as well. So social stories देखें, आप कुछ भी अपने बच्चे को सिखाना चाहते हैं, start talking to your child before they go to sleep. अगर उनके भी स्पीच डिवेल्प, ये मत सोचें कि स्पीच डिवेल्प है कि नहीं, ये मत सोचें कि इसको समझ आती कि नहीं आती। जस्ट हैव पिक्टोरियल बुक्स में पिक्चर्स होती है, उसमें बताएंगे बत्तख है ये, और ये इसकी मामा है, उसके बाबा। जैसे हम रिलेशनशिप्स की बात करते हैं, अक्सर बच्चे, पेरेंट्स हमें कहते हैं कि हमारे बच्चे को रिलेशनशिप्स की समझ नहीं आती, अपने माँ बाप को नहीं पहचानता, एंड थिंग्स लाइक दैट। सो वो कहाँ से समझ आ सकती है, वो पिक्चर्स के थ्रू समझ आ सकती है। जस्ट मेक योर ओन स्टोरी, बच्चे को हर रोज़ वो सुनाएं, 5-10 मिनट आपके लगते हैं, ये दैट विल बी द बेस्ट टाइम फॉर यू टू बॉन्ड विद योर चाइल्ड, दैट विल बी द बेस्ट टाइम फॉर यू टू टॉक टू योर चाइल्ड, कम्युनिकेट योर चाइल्ड, डिवेल्प करें, उसकी वोकैबुलरी को डिवेल्प करें, मॉरल्स पे बात करें, हेलो हाय सिखाएं इसको, कम्युनिकेशन जैसे हम ग्रीडिंग्स कहते हैं उसको सिखाएं। So these are the things that I would like to tell, and at the end I would like to say, okay, I'm happy you all are over here, and if I got a chance, I would have talked to you, but I just record this video for you. So thank you so much.